भारत में मुख्यतः 4 धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये चारों धर्म जो है अपना-अपना कानून के हिसाब से चलते हैं। चाहे शादी हो या अन्य चीज़ें हों, ये अपने अनुसार अपने इनका जो कानून बोलता है, इनका जो नियम बोलता है, उस अकॉर्डिंग ये चलते हैं। चाहे पूजा-पाठ हो, चाहे शादी-विवाह हो या अन्य चीज़ें हों। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने सीट जो है विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और ये फैसला जो है भारत के हर राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अब ऐसा क्या मामला आया कि सीट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश पारित करना पड़ा। एक्चुअली में है क्या, जैसे मान लीजिए हिंदू जो धर्म है, हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। उसी तरह मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है। ईसाई के लिए इंडिया क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है विवाह होता है। वहीं पे जो सिख समुदाय के लोग हैं, उनका जो विवाह है, धार्मिक रीति है, वो अंधद कारज के अनुसार होता है, जिसकी मान्यता मैरिज एक्ट 1909 में दी गई थी। इनका विवाह जो है 1909 के एक्ट के अनुसार जो है होता है। लेकिन कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला कि ये भारत के कुछ राज्यों में इस पे जो है ये एक्ट जो है पारित नहीं हुआ है, इस पे जो है कानून नहीं बना है, जिसके अकॉर्डिंग शादी करते टाइम या शादी बाद जो है संपत्ति है, वसीयत है, उसमें जो है या बाहर जाने में पासपोर्ट वगैरह से लेकर बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उन्हें जो है प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बता दें, अगर सिख समुदाय विवाह धार्मिक रीति अंधज कारज के अनुसार होता है, जिसकी मान्यता आनंद मैरिज एक्ट 1909 में दी गई थी। लेकिन अब तक कई राज्यों ने इसके पंजीकरण के लिए स्पष्ट नियमावली नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने में याचिका आई, जिसमें बताया गया, कुछ याचिकाकर्ताओं ने बोला कि सिख विवाह के पंजीकरण के लिए कोई स्पष्ट नियम न होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पासपोर्ट बनवाने में, प्रॉपर्टी और उत्तराधिकार संबंधी में, और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में। इन सारी चीज़ों में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से मांग किया कि सभी राज्यों को नियम बनाने का आदेश दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर अगर हम बात करें तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर बता दूं, इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश मिला है कि 4 महीने के भीतर सिख विवाह आनंद कारज पंजीकरण की जो नियमावली है उसे बनाएं, और नियमावली बनने तक सिख विवाहों का पंजीकरण मौजूदा विवाह पंजीकरण अधिनियमों जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस तरह दूसरे धर्मों के विवाह पंजीकरण का स्पष्ट प्रावधान है, वैसे ही सिख समुदाय को भी यह सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। कानूनी पहचान क्या होने वाली, इसमें अगर विवाह का पंजीकरण होने से पति पत्नी को कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलती है। समानता की अगर बात करें, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के तहत सभी धर्मों का समान अधिकार प्राप्त है। सामाजिक प्रभाव की अगर बात करें तो यह आदेश सिख समुदाय के लिए बड़ी राहत है, खासकर विदेश जाने वाले परिवारों के लिए। और वही अगर हम प्रशासनिक जिम्मेदारी की बात करें, अब राज्यों को जल्दी से नियम बनाकर लागू करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि 4 महीने का ही टाइम उन्हें जो है मिला है। अब ये सारी चीजें जो है अगर हम इसे बात करें, ये फैसला जो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा था, जो पूरा मांग तो पूरा मतलब है जो मांग उठाई गई थी, लेकिन अब जो है इसमें फैसला आ चुका है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसे फैसलों सुनाने वाले जो न्यायाधीश हैं उनका नाम जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता है। इनकी बेंच ने इस आदेश को पारित किया है। 2012 में संसद ने संशोधन करते राज्यों पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि वे पंजीकरण का ढांचा तैयार करें, विवाह रजिस्टर रखें और प्रमाणित प्रति दें। लेकिन 13 साल बाद भी कई राज्यों ने अब तक ये नियम नहीं बनाए थे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश पारित किया है। तो सिख विवाह को लेकर आपकी क्या राय होनी चाहिए, या जो भी धर्म है हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म है, उन्हें लेकर आपकी क्या राय होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें ताकि मुझे भी पता चले आप क्या सोचते हैं इन सारे मैटर को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।